जय मसीह की मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते पापा। दिन भर संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका वचन सुनाने का मौका दिया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मुख भले ही मेरा हो लेकिन उसमें शब्द आपके हो परमेश्वर पिता। जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती, आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे हृदय पे लिखिए और उसके अनुसार चलने वाले हमें बनाइए। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए परमेश्वर पिता। आप हमें चलाइए, मेरा इस्तेमाल करके लीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने मुझे चुना है। यह दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। जय मसीह के मेरे भाई बहनों, आज का जो वचन है वो है मत्ती का 14वां अध्याय, उसके 22 से 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया मेरे भाई बहनों। मेरे भाई बहनों, इसके पहले यानी 13 से 21 तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को, पुरुषों को खाना खिलाया। बाइबल बताती है 5,000, पर वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जब यीशु की मीटिंग्स रहती थी उसमें लेडीज़, बच्चे सब आते थे, तो वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा ही लोग रहेंगे। और 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने जब खाना खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली 5,000 लोगों को खिलाया, तो बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे आई और वो यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं थी। बहुत सारे बीमार वहाँ पे चंगा होने को आए थे, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने के लिए आए थे। और जब यीशु मसीह ने ये देखा कि लोग उसे छोड़ के नहीं जा रहे, तब उसने क्या किया, अपने चेलों को कहा कि तुम नाव पर चढ़ के आगे जाने के लिए उनको विवश किया, उनको मजबूर किया, उनको तैयार किया, और उसने खुद लोगों को विदा किया, लोगों से बात की, उनकी समस्या जान के लिए, जिनको दुआ की ज़रूरत है उनके लिए दुआ की, उनसे मिला वो और उनको विदा किया। आज यीशु मसीह प्रभु होके वो लोगों से मिलता था, लोगों से बात करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोगों के लिए दुआ करता था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि चर्च, कलीसिया बाहर पढ़ने से पहले, कलीसिया के लोग बाहर पढ़ने से पहले पास्टर चले जाते हैं। कई चर्चेस में पास्टर लोगों से मिलते नहीं हैं। पास्टर से मिलने के लिए एक अलग से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अभिषिक्त दास है, लोग उन्हें मिलने के लिए तरसते हैं और वो लोगों को मिल नहीं पाते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर वो लोगों से मिलता था, लोगों से बात करता था, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करता था। वो पिता की तरह उनको संभाल रहा था और वो उनको विदा करता है और प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हम देखते हैं यीशु मसीह दिन भर परमेश्वर पिता का दिया हुआ कार्य पूरा करते थे और रात में वो प्रार्थना करते थे।
रात में वो प्रार्थना करते थे। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करते, अभी प्रभु का वो सामर्थ्य हम लोगों में है। बहुत से प्रभु के दास बोलते कि हमारे लिए किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, या हम किसी को प्रार्थना विनंती नहीं देंगे क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि पौलुस खुद कहता है कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि हम ढाढ़स के साथ वचन को बांट सकें। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने चले गए। वो परमेश्वर का बेटा होकर वो हर रोज़ प्रार्थना करता था, हर रात वो परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर से सामर्थ्य हासिल करता था, पवित्र आत्मा से वो सामर्थ्य लेता था और लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करता था। और फिर यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। रात का चौथा पहर मतलब सुबह का टाइम, भोर का टाइम, उस टाइम वो चलते हुए अपने चेलों के पास जा रहे थे। कहाँ चलते हुए? ज़मीन पर नहीं, वो झील पर चलते हुए जा रहे थे, वो पानी पर चलते हुए जा रहे थे। और चेलों ने जब देखा कि झील पर कोई तो चलते हुए हमारे पास आ रहा है, तो ये देख के वो डर गए, क्योंकि मनुष्य पानी पे नहीं चल सकता। पानी पे या तो दो ही इंसान चल सकते, एक तो पानी को बनाने वाला परमेश्वर पिता, या शैतान भूत। और इसीलिए वो डर गए और डर कर चिल्लाने लगे और कहने लगे ये भूत है। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि अरे ये प्रभु यीशु मसीह हो सकते हैं। उनको लगा ये भूत है, जबकि वो मसीह के साथ रहते थे, उसका सामर्थ देख चुके थे। उसने देख चुका था कि किस तरह मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, किस तरह मसीह ने तूफान को शांत किया, किस तरह मसीह ने कुष्ठ रोगी को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, 5 रोटी 2 मछली 5000 को खिलाई। फिर भी उनको ये नहीं लगा कि ये यीशु मसीह हो सकता है, क्योंकि हमारा भी जीवन ऐसे ही होता है मेरे भाई बहनों। हमारे जीवन में जब हमें कुछ दिखाई देता है या कुछ गलत होता है हमारे साथ, तो हमें पहले हम शैतान को दोष देते हैं। पहले तो ये डरना बंद करो हर टाइम, क्योंकि ऐसा करके हम शैतान को बढ़ावा देते हैं। ये शैतान ने किया, ये वो शैतान ने किया, ये शैतान ने किया, ये शैतान ने किया। ऐसा नहीं है भाई। कभी कभी आपके जीवन में बहन दुख तकलीफ मुसीबत आती है, वो ज़रूरी नहीं कि हर टाइम शैतान से आए। कभी कभी आपके जीवन में दुख तकलीफ मुसीबतें परमेश्वर भी लाता है, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए। और वो घबरा गए और चिल्लाने लगे ये भूत है। तब यीशु ने उनसे कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने उनसे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनी, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर पतरस कहता है कि हे प्रभु यीशु, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे साथ पानी पे चलूँ। प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए, है ना। कभी कभी लेते हैं। अब्राहम का जो दास है, उसने भी प्रभु के सामने शर्त रखी थी कि मैं जाऊंगा, मैं उस लड़की को बोलूंगा कि वो मुझे पानी दे, और जब वो मुझे भी पानी देगी और मेरे जो ऊंट हैं उनको भी पानी पिलाएगी, तो मैं समझूंगा कि ये रिश्ता तेरी ओर से है। प्रभु से हमें साइन मांगना चाहिए, चिन्ह मांगना चाहिए। अगर प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ दर्शन हमें दिखाता है, तो हमें ये जानना, या कुछ दर्शन, कुछ सपना हमें मिलता है, तो हमें ये परखना ज़रूरी है कि ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए हमें परमेश्वर को चिन्ह मांगना चाहिए। गिलाद ने भी चिन्ह मांगा था। उसने क्या कहा था कि भूमि कोरडी रहे और जहाँ पे दव नहीं है, कापूस नहीं है, वो भूमि गीली हो। उसने भी मांगा था। मूसा ने भी मांगा था, मूसा को भी साइन दिया गया था। हमें भी साइन मांगना है। और यहाँ पे पतरस ने भी मांगा। पतरस ने क्या कहा? अगर तू प्रभु है तो तू मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। यीशु बोला आजा पानी पे। गया पतरस पानी पे, और जैसे ही पतरस पानी पे चलने लगा, जब तक उसकी नज़र यीशु मसीह पे स्थिर थी, तब तक उसे कुछ नहीं हुआ। वो पानी पे चला, लेकिन जब उसकी नज़र लहरों पे गई, तूफानों पे गई, तब वो पानी में डूबने लगा। और वो फिर यीशु मसीह को कहने लगा, चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे जीवन रूपी नैया में जब हम चल रहे होते हैं, और जब तक हमारी नज़रें यीशु मसीह पे स्थिर होती है,
हमारे में कोई तकलीफ नहीं आती, हमें कोई डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हमारे मन में संदेह आता है, हम प्रार्थना करते, कोई चीज़ परमेश्वर को मांगते हैं और परमेश्वर को देने के लिए समय लगाता है, तो हमें लगता है ये हमें नहीं मिलेगी, प्रभु हमें ये नहीं दे रहा है, प्रभु मेरे दुखों को नहीं देख रहा है, प्रभु मेरी तकलीफ़ों को नहीं देख रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कितना मैं प्रार्थना करूँ, प्रभु मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और हम संदेह धन रखते। मेरे भाई बहनों, किसी चीज़ के लिए आपने अगर एक बार प्रार्थना की तो उसे संदेह मत धरो। वही प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आप अलग अलग पास्टरों के पास जाते, अलग अलग अभिषिक्त दासों के पास जाते, अलग अलग ब्रदर सिस्टर के पास जाते, अलग अलग ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट देते, इसका मतलब आपको आपकी प्रार्थना पे संदेह है, आपको प्रभु पे विश्वास नहीं है। और यहाँ पे यीशु क्लियर कहता है, स्पष्ट शब्दों में कहता है, हे अल्पविश्वासु, तूने क्यों संदेह किया। आप अगर संदेह करोगे तो आपको आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। हमें कोई भी संदेह नहीं करना है। हम जब कोई प्रार्थना करते हैं तो हमें पूरा विश्वास यीशु मसीह पे रखना है। कोई प्रार्थना विनंती आप जब परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उसे रखने के बाद हमें बाद में उसी बारे में चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं है। और यीशु मसीह ने उसे अपना हाथ दिया और उसे बचा लिया। और जब वो नाव में आया तो क्या होता है, तूफान थम गया, तूफान थम गया। और तब जब उसके चेले थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। ज़माना वही है, चमत्कार देखा, वहाँ नमस्कार किया। यहाँ पे ही वैसा ही हुआ। मेरे भाई बहनों, मैं यही बताना चाहती हूँ आपके वचन के द्वारा, आप चाहे कौन से भी दुख में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, आपकी नज़र प्रभु यीशु मसीह पे रहने दो। कोई प्रभु का दास, कोई अभिषिक्त दास, कोई ब्रदर, कोई सिस्टर आपकी समस्याओं का हल नहीं दे सकता। आपकी समस्याओं का हल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। उसे प्रार्थना करने के बाद आपके मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर करे कि पढ़े गए वचनों के द्वारा आप आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास को तू बढ़ा परमेश्वर पिता, हमें विश्वास में स्थिर और दृढ़ बना परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जय मसीह की।